UPSC CMS 21 paper second PSM question number 81. The life expectancy at birth for a country age 64 year. The minimum and maximum value of life expectancy are 20 year and 86 year respectively. As part of Human Development Index, what is the life expectancy index for a country? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ माइनस मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपॉन मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी. फर्स्टली life expectancy at birth is 64 minus minimum is 20 year, maximum is 86 year minus 20. 44 upon 66, 2 upon 3, the answer is 0.667. The answer is 0.667. Answer number B. Question number 82. Which of the following indicators stand consolidated in physical quality of life index PQLI? PQLI के लिए 3 इंडिकेटर होता है. फर्स्ट इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 year एज. सेकेंड इज लिटरेसी. थर्ड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इसी तरह एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है बर्थ, लिटरेसी और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और थर्ड होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी की जगह यहाँ पे थर्ड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पर कैपिटा इनकम. तो आंसर इज फॉर PQLI इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 एंड लिटरेसी. तो आंसर इज 1 to 4. क्वेश्चन नंबर 83. कंसिडर द फॉलोइंग स्टाफ मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एनेस्थेटिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर ऑफ देम हु आर रूटीनली पोस्टेड टू ए PSC. मेडिकल ऑफिसर होता है PSC पे, फार्मासिस्ट भी होता है, एनेस्थेटिस्ट CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है, PSC पे नहीं होता. हेल्थ एजुकेटर भी PSC पे होता है. तो 1 to 4. क्वेश्चन नंबर 84. Which one of the following management technique help in the standardize the method of performing jobs? तो performing jobs के लिए होता है वर्क सैम्पलिंग. तो आंसर नंबर C. जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर एंड नर्सेज का वर्क सैम्पलिंग, तो ये परफॉर्मिंग जॉब के लिए सबसे बेस्ट होता है वर्क सैम्पलिंग. क्वेश्चन नंबर 85. STD आर ट्रांसमिटेड बाय, STD होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि ट्रांसमिटेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो आंसर इज ए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. क्वेश्चन नंबर 86. Under the international health regulation, which of the following diseases are notifiable by National Health Authority to WHO? तो notifiable disease ऐसे होते हैं जिनको अपन गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है. तो रिपोर्ट टू गवर्नमेंट अथॉरिटी. क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये डिजीज होते हैं उनका आउटब्रेक का रिस्क होता है. तो रिस्क ऑफ आउटब्रेक होता है, इसलिए अपन इसको रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है. तो रिस्क ऑफ आउटब्रेक. तो यहाँ पे नोटिफाइबल डिजीज है कोलेरा. कोलेरा का भी आउटब्रेक का रिस्क होता है, तो कोलेरा नोटिफाइबल डिजीज है. प्लेग आल्सो नोटिफाइबल डिजीज. क्लेप्सिला निमोनिया नोटिफाइबल डिजीज नहीं है, इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. फोर्थ इज येलो फीवर भी नोटिफाइबल डिजीज. तो आंसर इज 1 to 4. आंसर नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 87. In which one of the following study design the unit of study involve population rather than individual? तो फर्स्ट इज इकोलॉजिकल स्टडी. इसमें क्या होता है, अपन यूनिट ऑफ स्टडी यूज करते हैं पॉपुलेशन
बाकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहार्ट स्टडी, इसमें अपन यूज करते हैं यूनिट ऑफ स्टडी इंडिविजुअल्स। तो आंसर इज इकोलॉजिकल स्टडी, जहाँ पे पॉपुलेशन को यूनिट ऑफ स्टडी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, द फॉलोइंग टेबल शो द मोर्टेलिटी फिगर अमोंग द हाजार्डस इंडस्ट्री वर्कर। तो ये हाजार्डस इंडस्ट्री वर्कर का दे रखा है कि हाजार्डस इंडस्ट्री वर्कर में 3000 पॉपुलेशन है, उसमें से ऑब्जर्व डेथ 8 है, और 35 to 40 ईयर में 2000 पॉपुलेशन और ऑब्जर्व डेथ 9, और 45 से 54 ईयर में 2000 पॉपुलेशन है और ऑब्जर्व डेथ है 13। तो व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशियो फॉर हाजार्डस इंडस्ट्री वर्कर एज कंपेयर टू नेशनल पॉपुलेशन। तो इसमें देखते हैं, तो स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशियो तो कैसे देखेंगे, हाजार्डस इंडस्ट्री वर्कर में ऑब्जर्व डेथ और कंपेयर करना है इसका नेशनल पॉपुलेशन। तो नेशनल डेथ इससे कंपेयर करें। हाजार्डस इंडस्ट्री वर्कर ऑब्जर्व डेथ कितनी होगी टोटल, इन तीनों को सबको टोटल कर दो, 8 + 9 + 13, इनको टोटल करेंगे तो आएगा 30। तो हाजार्डस वर्कर इंडस्ट्री में डेथ हो गई 13। और नेशनल डेथ 25 से 34 ईयर में 2 डेथ हो रही है पर 1000 पॉपुलेशन पे। तो पर 1000 पॉपुलेशन में 2 डेथ हो रही है, 3000 पॉपुलेशन कितनी होगी, 2 × 3 इज 6 डेथ। ऐसे 35 से 44 एज ग्रुप में 1000 पॉपुलेशन में 3.5 डेथ हो रही है, तो 2000 पॉपुलेशन में होगी इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो 7। 45 से 54 ईयर में 1000 पॉपुलेशन पे 6 डेथ हो रही है, 2000 पे 12 डेथ हो जाएगी। तो ये नेशनल डेथ, इन सबको ऐड कर देंगे, 6 + 7 + 12 आएगा 25 मल्टीप्लाई 100। तो इसका आएगा 120। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, which one of the following best explain relation among the prevalence, incidence and duration of a disease given the assumption that the population is stable। तो इसके लिए इनके बीच का रिलेशन होता है, प्रिवेलेंस होता है वो इंसिडेंस मल्टीप्लाई ड्यूरेशन। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 90, a new test was developed for detection of COVID-19. What is the sensitivity of a test as per the information provided? तो सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला होता है, ये वाला होता है सेंसिटिविटी के लिए, जिसमें ट्रू पॉजिटिव डिजीज पॉजिटिव है और टेस्ट भी पॉजिटिव हो गया, तो ये कौन सा हो गया, ट्रू पॉजिटिव। डिजीज पॉजिटिव है परंतु टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। और ये हो गया डिजीज नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। डिजीज भी नेगेटिव और टेस्ट भी नेगेटिव, ये हो गया ट्रू नेगेटिव। अपन को निकालना है सेंसिटिविटी, तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये वाला। तो ये वाला लेना सेंसिटिव। ट्रू पॉजिटिव कितने हैं 60 अपॉन ट्रू पॉजिटिव 60 प्लस फॉल्स नेगेटिव इज 100 मल्टीप्लाई 100। इसके फॉर्मूला में मल्टीप्लाई 100 भी आता है। तो इसका निकालेंगे 60 अपॉन 160 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आएगा 37.5%। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 5 इंडिविजुअल was 110, 94, 102, 98 and 96. The consider the following statement. First, the range is 16. तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। सबसे
लोअर नंबर 94, उसके बाद में 96, 96 के बाद में 98, 102 एंड 110। रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम से माइनस कर देते हैं मिनिमम, तो रेंज हो जाएगी 110 माइनस 94 इज 16, तो रेंज इज 16 इज राइट। सेकेंड इज मीडियन इज 98, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है, और 5 और नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2, 6/2 इज 3, तो थर्ड वाला नंबर हो जाएगा 1 2 और थर्ड वाला नंबर हो जाएगा इसका मीडियन, तो मीडियन इज 98, ये भी राइट। थर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज √10, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। जो मीन स्क्वायर डेविएशन आएगा ना, उसका अपन रूट कर देंगे। तो सबसे पहले इनका डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे मीन। मीन होता है 94 प्लस 96 प्लस 98 प्लस 102 प्लस 110 अपॉन टोटल नंबर इज 5, 500/5 इज 100, तो ये हो गया इसका मीन हो गया। अब मीन से सबका डेविएशन निकालेंगे। 94 का डेविएशन मीन से है 100 से, 6 का डेविएशन है, 96 का 4 का डेविएशन है, 98 का 2 का डेविएशन है, 102 का 2 का -2 का डेविएशन है, और 110 का -10 का डेविएशन है। इन सबका स्क्वायर कर देंगे, इन सबका स्क्वायर करके इनका मीन निकालेंगे। तो स्क्वायर कर दिया, अब इनका मीन निकालेंगे। वो मीन निकालने के लिए 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 का 6 का 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100/5। तो इनका ऐड करेंगे तो आएगा 160/5 इज 32। तो ये क्या होगा? मीन स्क्वायर डेविएशन होगा, MSD। और इस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट MSD। MSD कितना आ गया? 32, और यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज √10, तो ये आंसर आ जाएगा रॉन्ग। तो 91 में आएगा 1 और 2, 91 का आंसर आएगा 1 और 2। Question number 92. Which of the following are true about measles? First, it is highly infectious in the phase of following are the appearance of rashes. Yes, highly infectious होता है। rashes के appearance से 4 day before to 5 day after ये इसका period of communicability होता है। Second, infection usually confirm lifelong immunity. Yes, infection lifelong immunity देता है। Third is it has low secondary attack rate. Wrong, इसका high SAR होता है, हाई सेकेंडरी अटैक रेट होता है, जो कि 80% से भी ज़्यादा होता है। सेकेंडरी अटैक रेट किसको बोलते हैं? सेकेंडरी केसेज डेवलप इन प्राइमरी केस इंक्यूबेशन पीरियड, तो होता है 7। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस डेवलप इन प्राइमरी केस इंक्यूबेशन पीरियड अपॉन टोटल एक्सपोजर मल्टीप्लाई 100, ये होता है सार के लिए फॉर्मूला। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 93. Which of the following drugs should be avoided in first line ART because of its well recognized metabolic toxicity? तो इसका आंसर आएगा स्टूवुडिन। स्टूवुडिन का क्या होता है साइड इफेक्ट? ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को इंक्रीज करता है। इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस,
के चांस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये इसके साइड इफेक्ट है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 94। The recommended dose of cotrimoxazole for treatment of pneumonia in a child weight 16 kg, 1 pediatric tablet twice a day, 2 pediatric tablet, 3 pediatric या 4 pediatric tablet। तो सबसे पहले कोट्राइमोक्साजोल में 2 ड्रग कॉम्बिनेशन, फर्स्ट इज ट्राइमेथोप्रिम एंड सेकंड इज सल्फा मेथोक्साजोल। ट्राइमेथोप्रिम का डोज होता है 4 मिलीग्राम पर केजी और सल्फा मेथोक्साजोल का होता है 20 मिलीग्राम पर केजी। तो 16 केजी वेट के लिए हो जाएगा, 16 केजी वेट के लिए हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 64 मिलीग्राम और ये 16 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 मिलीग्राम। और एक पीडियाट्रिक टेबलेट में ट्राइमेथोप्रिन होता है 20 मिलीग्राम एंड सल्फा मेथोक्साजोल होता है 100 मिलीग्राम। तो अपन को ये देना है, तो कितनी पीडियाट्रिक टेबलेट देंगे, 100 का 320, लगभग 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अपन देंगे 3 पीडियाट्रिक टेबलेट ट्वाइस ए डे। क्वेश्चन नंबर 95, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर एट बर्थ इज, जो बर्थ के टाइम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है पेंटावेलेंट, 9 पेंटावेलेंट होती है, 6, 10 एंड 14 वीक वाली। कंबाइंड वैक्सीन ऑफ इनएक्टिवेट पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी, नो। है मोनोवेलेंट वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी, यस। तो राइट आंसर इज सी। जो बर्थ डोज होती है वो ओनली सिंगली और मोनोवेलेंट ही वैक्सीन होती है। क्वेश्चन नंबर 96, द क्लासिकल ट्राइड ऑफ कंजेनाइटल डिफेक्ट इन कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड कैटरेक्ट। तो आंसर इज 2, 3, 4। हाइड्रोकेफेलस इसमें नहीं होता, तो आंसर इज 2, 3, 4। आंसर इज 2, 3, 4। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के कब चांस रहते हैं, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन होता है, तब सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, Question number 97. Which of the following are correct in respect of diphtheria? First statement is the incubation period is 14 to 28 day. ये incubation period नहीं होता, 14 to 28 day होता है। Periods of communicability, जबकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 डेज डिप्थीरिया के लिए। सेकेंड इज डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ केसेस, राइट। इट इज वन ऑफ द डिजीज प्रोटेक्ट फ्रॉम बाय पेंटावेलेंट वैक्सीन इन गिवन इन नेशनल प्रोग्राम। तो इसके लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है जिसमें कंटेंट होता है डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, और ये पेंटावेलेंट वैक्सीन हो गई जिसका शेड्यूल है 6, 10 एंड 14 वीक। तो आंसर इज 2 एंड 3, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 98, ए person has present with history of dog bite on uncovered surface of right leg. There is minor abrasion without bleeding. Consider the following statement. तो minor abrasion without bleeding, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी सेकेंड। The bite should be taken as a category 1 contact with suspected animal, no, ये आता है कैटेगरी 2 में।
The bite requires local treatment of the wound. Yes. The person require immediately vaccination. Yes. The person require immediately administered of rabies immunoglobulin. No. Rabies immunoglobulin नहीं देते. Rabies immunoglobulin देते हैं कैटेगरी थर्ड बाइट, कैटेगरी थर्ड बाइट में देते हैं. तो आंसर इज 2 and 3. आंसर इज 2 and 3. 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड एंड कैटेगरी थर्ड. कैटेगरी फर्स्ट में होता है एनिमल टचिंग और फीडिंग एनिमल, एनिमल को टच करना या फीड करना. दूसरा लीक्स ऑन इंटैक्ट स्किन, इंटैक्ट स्किन पे लीक्स. कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती इसमें, कैटेगरी फर्स्ट में नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. इन कैटेगरी 2 निबलिंग ऑफ अनकवर स्किन, अनकवर स्किन पे निबलिंग. सेकेंड इज माइनर स्क्रैच विथ नो ब्लीडिंग या लीक्स ऑन ब्रोकन स्किन. इसके लिए ट्रीटमेंट होता है लोकल वुंड ट्रीटमेंट प्लस रेबीज वैक्सीन. ये होता है कैटेगरी 2 के लिए ट्रीटमेंट. कैटेगरी थर्ड होता है सिंगल या मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट और स्क्रैच. कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विथ सलाइवा या एक्सपोजर ऑफ बैट. ये कैटेगरी थर्ड में आता है. कैटेगरी थर्ड के लिए ट्रीटमेंट होता है लोकल वुंड ट्रीटमेंट प्लस रेबीज वैक्सीन प्लस रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स. all type of exposure. Question number 99. Consider the following stage of modern sewage treatment plant. Modern sewage treatment plant में सबसे पहले स्क्रीनिंग, फर्स्टली स्क्रीनिंग, देन यूज ऑफ ग्रिट चैम्बर, थर्ड देन वन, देन यूज ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज लास्ट, यूज ऑफ स्लज डाइजेस्टर 3, 1, 2. आंसर नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 100. ए वाइटल लेयर आल्सो नोन एज स्मूज डेके लेयर. स्मूज डेके लेयर इज सीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. स्मूज डेके लेयर होता है वो सीन होता है स्लो सैंड फिल्टर में. क्वेश्चन नंबर 101. ए 25-year-old woman is a sedentary worker. She is lactating mother with a 3-month-old child. Which one of the following is the best approximation of her energy requirement in term of किलो कैलोरी पर डे. तो फीमेल में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 1900 किलो कैलोरी. ये होती है सेडेंटरी वर्कर के लिए. एंड 2200 होता है वो मॉडरेट वर्कर के लिए. एंड 2900 होता है ये हेवी वर्कर के लिए. इसी प्रकार मेल में 22 सेडेंटरी वर्कर के लिए, 27 मॉडरेट के लिए और 3500 हेवी वर्कर के लिए. और क्वेश्चन में दे रखा है सेडेंटरी वर्कर विथ लैक्टेटिंग मदर. तो सेडेंटरी वर्कर के लिए तो 19 हो गया प्लस लैक्टेटिंग मदर विथ 3 मंथ, तो इसके लिए एक्स्ट्रा 600 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है. लैक्टेटिंग मदर इनिशियली 6 मंथ, एक्स्ट्रा कैलोरी इज 600 किलो कैलोरी. एंड
नेक्स्ट 6 month extra kilocalories 520 kilocalorie is required. In pregnancy, extra kilocalorie is plus 350 kilocalorie per day. तो यहाँ पे क्वेश्चन में देगा सेडेंट्री प्लस लैक्टेटिंग मदर 3 month, सेडेंट्री के लिए 19, लैक्टेटिंग मदर के लिए 600, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2500 किलो कैलोरी। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, द अमाउंट ऑफ आयरन लॉस्ट पर 28 डे साइकिल इन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। तो इसका आंसर आएगा 12.5 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 103, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर फॉर इन्वायरमेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी। तो इसके लिए मोस्ट सेंसिटिविटी इंडिकेटर होता है प्रिवेलेंस ऑफ नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्वेश्चन नंबर 104, इंसुलिन रेजिस्टेंट सिंड्रोम एक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें इंसुलिन तो एनफ होता है बट इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है रिसेप्टर के लिए। तो हाइपर इंसुलिनिज्म, इंसुलिनेमिया, तो इसका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस यस, हाइपर इंसुलिनेमिया यस, डिस्लिपिडेमिया यस, हाइपर कैल्सीमिया सिंड्रोम एक्स का पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आंसर इज 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 105, द डैश डाइट इज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो डैश डाइट होता है हाइपर टेंशन के लिए, डैश डाइट होता है हाइपर टेंशन के लिए, जिसमें सोडियम, डैश डाइट में सोडियम की कंसंट्रेशन तो होती है कम, और पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये रिच फूड होता है, इनकी एनफ कंसंट्रेशन होती है, और सोडियम की कम। इसके साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये आता है डैश डाइट में, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिच फूड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। Question number 106, which one of the following is a famous large prospective study that help establish risk factor for coronary heart disease। तो उसके लिए फ्रेमिंगम स्टडी है जो कि प्रोस्पेक्टिव स्टडी या कोहार्ट स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 107, द मोस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर आर एक्सपोज टू लीड as an occupational hazard, which of the following statement regarding lead poisoning are correct? Lead poisoning is also called plumbagism, yes. Basophilic stippling is of red blood cell is seen, yes. Progressive massive fibrosis of lung is seen, no. Coprophylline in urine is a useful screening test, yes. So answer is 1 2 4, answer is 1 2 4, answer number B. Question number 108, of the following international agency, which agency has been assisting in India development of friendly model of sanitization। तो सैनिटाइजेशन के लिए होता है फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन का काम होता है वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग। तो ये फोर्ड फाउंडेशन का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 109, which one among the following was used for measuring economic status of household in the National Family Health Survey थर्ड। तो NFHS थर्ड के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड के लिए सबसे बेस्ट होता है वेल्थ इंडेक्स, वेल्थ इंडेक्स, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 110, in a town with 1 lakh population there is a total 2500 live birth in a year. There were 75 total death of children before the 1 month, 200 death before the age of 1 year, and total 300 death before the age of 3 year. Which of the following statement regarding infant mortality rate of the town for the given year are correct? The infant mortality rate के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डेथ
before 1 year age upon total live birth multiply 1000। तो फर्स्ट द डिनोमिनेटर इज 1 लाख, नो डिनोमिनेटर होता है टोटल लाइव बर्थ, जो टोटल लाइव बर्थ कितना है 2500, और टोटल डेथ बिफोर 1 ईयर ऑफ एज तो ये होता है 200 डेथ बिफोर द 1 ईयर एज मल्टीप्लाई 1000। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, द IMR ऑफ द टाउन इज हायर देन द करंट नेशनल एवरेज ऑफ IMR ऑफ इंडिया। तो ये आंसर इज राइट, क्योंकि यहाँ पे IMR निकाले तो 20 से 20 और इसका आंसर आया 80, और जो करंट इंडिया के IMR है वो है 28 अकॉर्डिंग टू 20,001, 28 डेथ पर 1000। तो इस टाउन की हायर है करंट वाली से। द न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 मंथ, नो 1 ईयर आएगा इसमें। द IMR ऑफ द टाउन इज 80 पर 1000 लाइव बर्थ ईयर्स। तो आंसर इज 2 and 4, आंसर इज 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 111, द वॉलंटियर स्कीम अंडर विच एनी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट द लेडी डॉक्टर MBBS डॉक्टर कैन वॉलंटियर देमसेल्व्स फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विस इज कॉल्ड, ये होती है वंदे मातरम स्कीम। आंसर इज डी। Question number 112, a 2-year-old child has present for vaccination who has never vaccinated earlier. As per the universal immunization program, which among the following vaccine will be administered child on first visit? First, BCG vaccine only given up to 1 year, up to 1 year। यहाँ पे चाइल्ड हो गया 2 year old, BCG वैक्सीन नहीं देते। DPT वैक्सीन गिवन अप टू 7 year, अप टू 7 year, तो DPT वैक्सीन दे सकते हैं। थर्ड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो बर्थ डोज होती है वो देते हैं ओनली 24 आवर तक, और शेड्यूल वाली होती है 6, 10 and 14 वीक। तो ये मीजल्स वैक्सीन गिवन अप टू 5 year, अप टू 5 year, तो मीजल्स वैक्सीन भी दे सकते हैं। आंसर इज 2 and 4 only, answer is 2 and 4 only। Question number 113, consider the following statement। Statement 1, in the national immunization program, BCG vaccine is given only on the left upper arm, yes, right, this is done to maintain the uniformity and helping surveyor in verifying recipient of the vaccine। तो ये भी सही है। तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट, and statement 2 is the correct explanation of the statement 1, so right answer is A। Question number 114, you visit an industry to audit whether the benefit under the employee state insurance act the being properly provided, which of the following benefits should be available to the insured person and other dependent as case? मेडिकल बेनिफिट होता है, सिकनेस बेनिफिट भी होता है, फ्यूनरल बेनिफिट भी होता है, और रिहेबिलिटेशन अलाउंस भी होता है। तो आंसर इज 1, 2, 3, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 115, अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड सेकंड जनरेशन IUD? फर्स्ट स्लीपर लूप होता है फर्स्ट जनरेशन IUD, कॉपर टी होता है सेकंड जनरेशन, कॉपर वाले जो भी है वो सेकंड होते हैं जो मेटल्स। LNG 20 जो हार्मोनल है तो ये थर्ड जनरेशन IUD, और कॉपर टी ये होता है सेकंड जनरेशन। तो 2 and 4 इज सेकंड जनरेशन, तो आंसर इज 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 116, डेनिडा द इंटरनेशनल एड एजेंसी ऑफ डेनमार्क इज नोन फॉर इट्स असिस्टेंट्स विच वन ऑफ द इंडियन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम? तो ये डेनिडा करता है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए असिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 117, after attending a birthday party in a hostel, around 50 students reported having loose stool, fever and few reported vomiting. This outbreak can be identified as what type of outbreak? तो यह है कॉमन पॉइंट सोर्स, क्योंकि एक ही जगह से आउटब्रेक होता है कॉमन और पॉइंट सोर्स। तो आंसर इज
बी कॉमन। प्रोपेगेटेड क्या होता है, पर्सन टू पर्सन। ट्रांसमिटेड होता है पर्सन टू पर्सन, लाइक टीबी। और कॉमन सोर्स कंटिन्यूस लाइक कोलेरा ड्यू टू, या टाइफॉइड जो कंटिन्यूसली होता है ड्यू टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट। बीसीजी वैक्सीन हमेशा इंट्राडर्मल रूट से ही देते हैं, बाकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पेंटावलेंट वैक्सीन और इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन ये तीनों की तीनों इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। तो आंसर इज 2, 3, 4 ए। क्वेश्चन नंबर 119, कोवैक्सीन इज, तो कोवैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड वोल वायरस वैक्सीन होती है, तो आंसर इज बी। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है कोवाशील्ड। क्वेश्चन नंबर 120, which of the following agency are the playing a key role in running of the COVAX initiative agent COVID-19। तो इसके लिए होता है, एक तो गावी एजेंसी है, एक WHO एजेंसी, एक यूनिसेफ एजेंसी एंड एक लास्ट में CEPI एजेंसी। ये चार एजेंसियां इसके लिए इनिशिएटिव है। तो गावी, WHO एंड CEPI। तो आंसर इज 1, 2, 4। आंसर इज C, 1, 2, 4।